मैदान में आज जो लोग भी किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर आवाम की आवाज़ को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को दूर तक पहुंचा रहे हैं, देश में भी और विदेशों में भी, मैं समझता हूं आपने उन सब का सम्मान किया है। आपने उन सब की इज़्ज़त अफजाई की है और इसके लिए आप यकीनन इंटरनेशनल प्रेस डे है और आज ही दानिश अपनी प्रेस कम्युनिटी को छोड़ के गए थे और ये साल हमेशा इसी तरह से याद किया जाता रहेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछली रात को हमारी भी और जयंत चौधरी साहब, किसान ट्रस्ट के सदर, दाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और इस हॉल में बैठे हुए तमाम मेहमान, पत्रकार, सबसे पहले तो मैं किसान ट्रस्ट का और ख़ास तौर पर जयंत चौधरी साहब का अपनी तरफ से, अपनी फैमिली और दोस्तों की तरफ से और दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन की तरफ से दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आपने इस अवार्ड को कायम किया और इस तरह से कायम किया कि ये हर साल अवार्ड दिया जाता रहेगा। और ये बात बार बार दोहराई गई और बिल्कुल सच है कि आज के इस खतरनाक दौर में, जहां आपकी हर बात को नोट किया जा रहा हो, जहां आपके हर लफ्ज़ को गौर से सुना जा रहा हो और उस पर एक्शन लेने की कोशिश की जा रही हो, उसमें इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाना, एक ऐसे शख्स के नाम से अवार्ड शुरू करना जिसको हज़ारों मरतबा ट्रोल किया गया हो, जिसकी शख्सियत पर, जिसके शहरियत के ऊपर, जिसके हर पहलू पर ज़िंदगी के बुरी बुरी बातें की गई हों और जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हों, ऐसे दौर के अंदर आपने दानिश सिद्दीकी का नाम याद रखा और इस तरह से याद रखा कि अब वो आगे सालों में भी याद रखा जाएगा। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है और ये आपने दानिश सिद्दीकी को ही नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, उनके कंट्रीब्यूशन को और उनकी शख्सियत को और उनका जो काम है उसको ही नहीं आपने रिकॉग्नाइज़ किया, उनकी ही इज़्ज़त अफजाई नहीं की, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस मैदान में, जैसे अजीत अंजुम साहब ने भी कहा और रेखा वर्मा साहिबा ने भी कहा और दीगर स्पीकर्स ने भी कहा, इस मैदान में आज जो लोग भी किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर आवाम की आवाज़ को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को दूर तक पहुंचा रहे हैं, देश में भी और विदेशों में भी, मैं समझता हूं आपने उन सब का सम्मान किया है। आपने उन सब की इज़्ज़त अफजाई की है और इसके लिए आप यकीनन इस हिम्मत के लिए, और आपका पूरा ट्रस्ट, शाहिद सिद्दीकी साहब वगैरह सब यहाँ मौजूद हैं, पूरा ट्रस्ट इस हिम्मत जुटाने के लिए यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया का मुस्तहिक़ है, बहुत हम आभारी हैं। ये बात सही है कि दानिश सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं है। आज ठीक 16 तारीख है, आज से बिल्कुल ठीक 16 महीने पहले 16 तारीख को ही, 16 जुलाई को दानिश इस दुनिया से गए थे। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि आज इंटरनेशनल प्रेस डे है और आज ही दानिश अपनी प्रेस कम्युनिटी को छोड़ के गए थे और ये साल हमेशा इसी तरह से याद किया जाता रहेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, जाहिर है इसमें
कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछली रात को हमारी भी और दानिश की बीवी की फोन पर बातें हुई। ये नहीं लगता था कि कल सुबह ये खबर आ जाएगी। बहरहाल इस सच को कबूल करना हम सब के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बाकी लोग हैं फैमिली में वो आगे चलते रहें। तो बहुत बड़ा शॉक दिया दानिश ने, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ और जिसमें आप सब शामिल हैं, वो ये कि उसके बाद दानिश ने उस शौक के बाद जितना ज़्यादा हमको हिम्मत दी, जितना ज़्यादा हमको इज्जत अफजाई की, जितना हमारा मान बढ़ाया बार बार, वो ऐसा लगता है कि वहाँ बैठकर वो हमको तसल्ली दे रहे हैं। कभी किसी नए अवार्ड की शक्ल में, कभी हर महीने लगभग उनके ऊपर इंटरनेशनली कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अभी पिछले महीने अक्टूबर में इटली के अंदर उनके बारे में एग्जीबिशन हुई, उनसे उनके काम को मिलाकर और लोगों के काम के साथ उनको अवार्ड भी दिया गया। उससे पिछले महीने में पुलिट्जर मिला, उससे पहले एक और जगह पर। तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बहुत से लोग उनके नामों से अवार्ड भी दे रहे हैं और एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, और इससे दानिश हमको हौसला दे रहे हैं जीने का। इसी से दानिश हमको बता रहे हैं कि मौत ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद भी बहुत कुछ है। और उस मौत के बाद के सफ़र को याद रखना चाहिए जो ये सब कुछ है, कि हम मरने के बाद कितने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम मरने के बाद कितने लोगों को हौसला दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने उस वक्त ये लिखा कि इस मौजूदा हालत में, जबकि इतना दबाव है, इतनी मुश्किल है, प्रेस के ऊपर इतना कंट्रोल हो रहा है, हमने दोबारा से हिम्मत जुटाई है काम को जारी रखने की दानिश की मौत की वक्त। तो उन्होंने जो कुछ मैसेज दिया, जो इंस्पिरेशन दिया और जो एक लेगेसी छोड़ी, एक बाहिम्मत। एक किसी ने कल मुझे फ़ोन करके कहा, जब उनको इन्विटेशन भेजा, कि हम पुरानी दिल्ली के ज़मान में कहते हैं कि बड़ा जीदार आदमी था। अफजल साहब इसको अप्रिशिएट करेंगे। बड़ा जीदार इंसान था, बड़ा जीदार, बड़ा बहादुर किस्म का था कि कम वोट में। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि दबाव में कैसे काम करते हैं अजीज अंजुम साहब, अदनान आबिदी और दीगर लोग कैसे प्रेशर से रहते हैं। दानिश सिद्दीकी का बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस होता था, आप सब जानते होता होगा। और कभी कभी फेस टू फेस उसको बहुत सीनियर ऑफिसर्स उनको बुलाकर लोधी रोड के किसी मखसूस होटल में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ घंटों लंच के बहाने से उनको क्या क्या बताया करते थे कि तुम्हारी फैमिली का एक एक मेंबर हमारी निगाह में कैसे है। वो जब डिटेल शेयर किया करते थे तो लगता था ये बात सच कह रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल था, मेरा भी सर्वेलेंस होता। और ये काम आप छोड़ दीजिए, ऐसे ना कीजिए। क्लाइमेक्स जब आया, जबकि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, जो कि आमतौर पे नहीं बुलाया जाता है, और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया के आदमी को तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाता इस तरीके से। खैर, उन्होंने अपने क्वार्टर से परमिशन लेके वो गए वहाँ। तो वहाँ आईबी मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्टर ने टेबल पर उनके सामने एक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ एक डोजियर डाल दिया, इसको पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या है ये? नज़र तो डाल ली थी उस पर, उसमें 11 पॉइंट्स लिखे हुए थे उस डोजियर पर। और उन्होंने कहना शुरू किया दानिश से कि आपको हमारी सरकार में कोई भी अच्छी बात नज़र नहीं आती, आपको हमारी सरकार में सारी नेगेटिव बातें नज़र आती हैं, हमारा कोई काम अच्छा नहीं लगता। आप ये देख लीजिए, अब तक की सारी आपकी जो भी तस्वीरें हैं, इसमें आपने सरकार को नेगेटिव ही दिखाया है। दानिश ने डोजियर न उठाया, न टच किया, बल्कि उनसे ये कहा, मिस्टर मिनिस्टर, आई डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
मैं सिर्फ सच्चाई की ज़बान जानता हूँ। अब ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप उसको नेगेटिव बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि उसको पॉजिटिव बताएंगे। ये काम हम नहीं कर सकते कि जो आपको पॉजिटिव नज़र आए वो तो हम दिखाएं, जो नेगेटिव हो आपके लिए उसको ना दिखाएं। वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ, हम रॉ ट्रूथ, बिल्कुल जो सच है उसको कैप्चर करते हैं, वैसे ही हम आवाम के सामने ले आते हैं। अब आवाम कोई उसको नेगेटिव कहेगा तो कोई पॉजिटिव कहेगा, ये हमारा काम नहीं है। और ये कह के बगैर इलेक्ट किए वो दानिश सिद्दीकी खड़े हुए और ये कहा कि हम किसी सरकार से डायरेक्शन रिसीव करने के लिए नहीं हैं, हम बड़ा इंडिपेंडेंट काम करते हैं। और बहुत बोल्डली वहाँ से चले आए। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक हुआ कि उनको मारने की धमकियाँ भी मिली और ये भी हुआ कि उन्होंने एक तरह से एक ओरल विल भी अपनी वाइफ को की कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगी आप। लेकिन उसके बाद जो कोविड का ड्रोन से ली हुई तस्वीर है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था और जो हुकूमत के दावे थे उनको बिल्कुल उलट दिया था, उस मुलाकात के बाद अपना काम वैसे ही करते रहे, उसी निडरता के साथ करते रहे और उन्होंने वो तस्वीर ली। तस्वीर दुनिया के सामने आई, ट्रोलिंग हुआ, वो कोई असर नहीं हुआ। दानिश सोहा अपने घर से निज़ामुद्दीन ईस्ट से और धौला कुआं तक रोज़ बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते थे। वो साइकिलिंग भी करते थे। साइकिलिंग तो अब ये मैं समझता हूँ कि एक बोल्ड आदमी की निशानी है कि वो डरता वरता नहीं। उसको मालूम था कि मारने की धमकी है और पुलिस की मदद लेनी नहीं है। वो ये भी जानते थे कि यही लोग कुछ काम कर देंगे, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, साइकिल करते थे। एक दिन जब उन्होंने अपनी मदर को बताया कि मैं सुबह जाता हूँ, वो डर गई कि भाई रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आए दिन खबरें आती थी कि किसी जज साहब को हिट कर दिया, किसी को कर दिया। तो अब वो जैसी माएँ होती हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया, अच्छा साइकिलिंग तो तुम करोगे बॉडी को फिट रखने के लिए, तुम ऐसे क्या करो, गलियों से होके निकल जाया करो, कोई तुम्हें ना देखे। अब उन्हें क्या पता कि यहाँ जाने के लिए तो हाईवे ही चाहिए होगा, धौलापुर में गलियाँ कहाँ से हैं। लेकिन वो अपने इस काम में जारी रहे और उनको मालूम था कि एक बहुत ही चैलेंजिंग जगह है जहाँ पर मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाने का हौसला किया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो वहाँ पर वॉर को कवर करने नहीं गए थे। वो उनको वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जिसका उन्होंने मुझसे बराह रास्त शेयर किया, दो उनके और काम थे। एक काम तो ये था कि वो जो इस सारे 20 सालों के 30 सालों के जुल्म से जो वहाँ की आवाम परेशान हैं और वो अपने मुल्क को छोड़ के माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और वो 1 जुलाई को अफ़गानिस्तान गए थे, कंधार 11 जुलाई को गए हैं। उन 10 दिनों में उन्होंने इस पर काम किया था। वो फैमिलीज़ आइडेंटिफाई की थी, उनसे इंटरव्यू हो गया था कि जो इमीडिएटली जाने वाली हैं, उसके बाद उनको फॉलो अप करना था जहाँ जहाँ जिस रूट से वो जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ और पूरी जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको कैप्चर करना था। और दूसरे वहाँ लड़कियों की एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है। वो लड़कियों से बहुत नज़दीक थे। एक वाक़या, अब टाइम नहीं है जो मैं बता नहीं सकता, एक वाक़या हुआ था पिछले जब वो विज़िट किया था अफ़गानिस्तान में, उसमें किसी लड़की को, बच्ची छोटी सी थी, वो शहीद हुई थी उनकी आंखों के सामने। वो बिल्कुल इंस्क्राइब कर रही थी उनके दिमाग पर। तो लड़कियों की एजुकेशन के बारे में भी काम करना चाहते थे। बहरहाल ज़िंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन तालिबान ने जो कुछ भी किया वो भी वही है जो यहाँ हो रहा है। सच्चाई को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने दानिश को यूं ही क्रॉस फायर में नहीं मारा गया है, बल्कि दानिश को बाकायदा कैप्चर किया गया है, टॉर्चर किया गया है, कत्ल किया गया है और उसके बाद मर्डर के बाद उनकी बॉडी को बुरी तरह से क्रश किया गया है बड़ी हैवी व्हीकल के अंदर। उसके सारे सबूत मौजूद हैं, बहुत से चैनल्स हैं उसके बारे में, मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में अवेलेबल हैं। लेकिन अफसोस ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।